अगर आप NISM सीरीज XA की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह कंसेप्ट पूरे फाइनेंशियल प्लानिंग मॉड्यूल का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत म्यूचुअल फंड चुनने से नहीं होती बल्कि कैश फ्लो एनालिसिस से होती है। अगर आपने अपने कैश फ्लो और बजटिंग नहीं समझी तो सिर्फ एग्जाम में ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी आप किसी क्लाइंट की सही फाइनेंशियल प्लानिंग कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज का वीडियो सिर्फ NISM XA पास करने के लिए नहीं है बल्कि एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइज़र बनने की पहली सीढ़ी है। अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, अगर दो लोगों की सैलरी 60,000 रुपये प्रति महीना हो तो क्या 20 साल बाद दोनों की वेल्थ भी बराबर होगी? पहली नज़र में जवाब हाँ होगा, लेकिन सही जवाब नहीं है। और अगले कुछ मिनटों में मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। दो लोग हैं, रोहित और अमित। दोनों की उम्र 30 साल है, दोनों की सैलरी 60,000 है, दोनों एक ही शहर में रहते हैं, दोनों की फैमिली लगभग एक जैसी है। लेकिन 20 साल बाद रोहित फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लेता है, जबकि अमित अभी भी EMI, क्रेडिट कार्ड बिल और पैसों की चिंता में फंसा रहता है। सवाल है, दोनों की इनकम बराबर है तो फिर फ़र्क कहाँ आया? फ़र्क आया कैश फ्लो में। और यही वह कंसेप्ट है जिसे NISM XA में बार बार फाइनेंशियल प्लानिंग के हर चैप्टर में जोड़ता है। अब ज़रा अपनी आंखें बंद कीजिए और एक तस्वीर सोचिए। आपके घर के बाहर एक बड़ी पानी की टंकी रखी है, ऊपर से एक मोटा पाइप लगातार पानी भर रहा है, लेकिन नीचे 5 पाइप लगातार पानी बाहर निकाल रहे हैं। पहला पाइप EMI है, दूसरा पाइप हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, तीसरा ग्रोसरी, चौथा लाइफ स्टाइल और पांचवा छोटे छोटे UPI पेमेंट्स, जिनका आपको महीने के अंत तक हिसाब भी याद नहीं रहता। अब जरा सोचिए, ऊपर से हर मिनट 10 लीटर पानी आ रहा है, लेकिन नीचे से 15 लीटर पानी निकल रहा है, तो क्या होगा? कुछ दिन बाद पूरी टंकी खाली हो जाएगी। बस यही आपकी फाइनेंशियल लाइफ है। ऊपर से आने वाला पानी आपकी इनकम है, नीचे से निकलने वाला पानी आपके एक्सपेंसेस है, और जो पानी बच जाता है वही आपकी फ्यूचर वेल्थ बनाता है, और यही है कैश फ्लो। अब एक और सवाल, क्या आपने कभी महीने के आखिर में यह कहा है, यार पता नहीं पैसा कहाँ चला जाता है? अगर कहा है तो पैसा गायब नहीं हुआ था, उसके पास कोई प्लान नहीं था, और यहीं से बजटिंग शुरू होती है। बजट का मतलब खर्च रोकना नहीं है, बजट का मतलब होता है हर रुपए को एक काम देना। सोचिए, अगर आप दिल्ली से मुंबई गूगल मैप के निकल जाएं तो क्या होगा? रास्ता भटकेंगे, समय बर्बाद होगा, पेट्रोल बर्बाद होगा और शायद मंजिल तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। ठीक यही पैसे के साथ होता है। जिस पैसे के पास डायरेक्शन नहीं होती वह हमेशा डिस्ट्रैक्शन की तरफ चला जाता है, और यही वजह है कि लोग अच्छी सैलरी होने के बाद भी वेल्थ नहीं बना पाते। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह पूरा वीडियो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। अमीर लोग जो पैसा बच जाता है उसे इन्वेस्ट नहीं करते, वे पहले इन्वेस्ट करते हैं, फिर जो बचता है उससे अपनी लाइफ स्टाइल चलाते हैं। यही एक आदत अगले 20 सालों में करोड़ों रुपए का अंतर पैदा करती है।